हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे क्लास 8 की इंग्लिश की बुक इंग्लिश अलाइव का चैप्टर 4 द लैंडलेडी। ये एक मिस्ट्री स्टोरी है जिसको लिखा है रोल्ड डाल ने। तो ये जो स्टोरी है ये एक टीनेज बॉय के बारे में है कि वो एक अनयूजुअल गेस्ट हाउस में गया था, तो वहाँ उसके साथ क्या हुआ उसके बारे में ये एक स्टोरी है। तो ये रीड करते हैं स्टोरी। तो इसका थोड़ा सा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है। तो क्या बोल रहे हैं? Imagine a, Imagine staying in an unfamiliar house with a strange mysterious host। कह रहे हैं कि क्या कभी आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं किसी अनफेमिलियर हाउस में किसी मिस्टीरियस होस्ट कोई आपको मिला हो, वहां पर रहना आपको कैसा लगेगा? मतलब कोई मिस्टीरियस जगह पे अगर आपको रुकना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? इमेजिन कीजिए। हाउ वुड यू फील? आपको कैसा लगेगा? वॉट कुड हैपन इफ वी आर नॉट केयरफुल? और अगर हम केयरफुल ना हो तो हमारे साथ वहां पे क्या हो सकता है? रीड द स्टोरी ऑफ बिली वीवर who decides to spend a night at an unfamiliar bed and breakfast with a mysterious host। तो ये स्टोरी बिली वीवर के बारे में है, जो एक 17 ईयर ओल्ड बॉय हैं और वो एक काफ़ी अनफेमिलियर एक प्लेस थी जिसका नाम था बेड एंड ब्रेकफास्ट, और वहाँ की जो होस्ट थी काफ़ी मिस्टीरियस थी, काफ़ी रहस्यमयी थी। वहाँ पर उन्होंने अपनी नाइट स्पेंड करने का डिसाइड किया। तो वहाँ पर उनके साथ क्या होता है इस स्टोरी में हम रीड करेंगे आगे। सो स्टार्ट रीडिंग। बाय द टाइम बिली वीवर गॉट टू बैथ। बैथ एक सिटी है, साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड में एक सिटी है। It was about 9 o'clock in the evening and the moon was coming up out of a clear starry sky। तो जब बिली वीवर बैथ सिटी में पहुंचे तो उस समय ऑलमोस्ट रात के 9 बज चुके थे और चंद्रमा जो है बादलों से बाहर आ रहा था। मतलब चंद्रमा बाहर आ चुका था, स्टारी नाइट थी यानी स्टार्स थे स्काई में। द एयर वॉज डेडली कोल्ड, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। एंड द विंड वॉज लाइक अ फ्लैट ब्लेड ऑन आइस ऑन हिज चीक्स। और जो हवा उनके गालों पर, उनके चीक्स पर हवा ऐसे लग रही थी जैसे कि आइस के ब्लेड्स उनकी चीक्स पे आ रहे हैं, मतलब उनके चीक्स को ब्लेड की तरह हवा काट रही थी। एक्सक्यूज मी, ही सेड, इज देयर अ होटल नॉट टू फार अवे फ्रॉम हियर? तो उन्होंने पूछा किसी से, कोई वहां पर पोर्टर थे, कुली था वहां पर जो सामान कैरी करते हैं, कि यहाँ पर कुछ कोई पास में कोई होटल होगा यहाँ पर? तो पोर्टर ने क्या आंसर किया, कुली ने आंसर दिया, ट्राई द बेल एंड ड्रैगन। यहाँ पर एक बेल एंड ड्रैगन होटल है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। पॉइंटिंग पॉइंटिंग डाउन द रोड, रोड की तरफ इशारा करते हुए कुली ने आंसर किया कि आप बेल एंड ड्रैगन होटल को ट्राई कीजिए। बिली पिक्ड अप हिज सूटकेस एंड सेट आउट टू वॉक ब्रिस्कली डाउन द स्ट्रीट। तो बिली ने अपना सूटकेस उठाया और तेज तेज, ब्रिस्कली मीन्स फास्ट, तेज तेज स्ट्रीट की तरफ, उस गली की तरफ चलना शुरू कर दिया। देयर वॉज अ लाइन ऑफ टॉल आइडेंटिकल हाउसेज ऑन ईच साइड। उस स्ट्रीट में दोनों तरफ ऊंची, टॉल, ऊंचे घर बने हुए थे, लाइन से घर बने हुए थे दोनों साइड्स पे, रोड के दोनों साइड पे ऊंचे ऊंचे घर बने हुए थे। इवन इन द डार्कनेस ही कुड सी दैट द पेंट वॉज पीलिंग फ्रॉम द वुडवर्क on their doors and windows, and the handsome white facades were cracked and blotchy from neglect। तो उन घरों के बारे में बता रहे हैं कि वो घर कैसे लग रहे थे। बिली रात के अंधेरे में भी वो देख सकते थे, बिली देख पा रहे थे कि जो डोर्स और विंडोज के का वुडवर्क था उनके ऊपर से पेंट निकल रहा था, पील हो रहा था, मीन्स जैसे किसी चीज के छिलके उतरने लगते हैं ऐसे छिलकों की तरह पेंट निकल रहा था उस वुडवर्क के ऊपर से। और जो फैकेट्स होता है द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स का जो फ्रंट एरिया था जो काफी वाइट, सुंदर सुंदर वाइट कलर के जो फ्रंट एरिया था हाउसेस का, वहां पर क्रैक्स थे और उनमें और ब्लॉची थे। ब्लॉची मीन्स पैची और अनइवन हो गए थे, निग्लेक्ट की वजह से, केयरलेसनेस, इग्नोरेंस की वजह, निग्लेक्ट मीन्स लैक ऑफ केयर, केयर ना हो पाने की वजह से वो पैची और अनइवन हो गए थे और जगह जगह से उनमें क्रैक्स आ गए थे। Suddenly Billy caught sight of a printed notice board propped up against the glass.
अचानक बिली ने कॉट साइट मीन्स दिखाई दिया उनको, एकदम उनकी नजर गई। ऑफ अ प्रिंटेड नोटिस, एक प्रिंटेड नोटिस था, एक लिखा हुआ था नोटिस, एक ग्लास के ऊपर एक नोटिस को सहारे से लगाया गया था, उस पर बिली की नजर गई। इट सेड बेड एंड ब्रेकफास्ट, उस पर बोल्ड लेटर्स में क्या लिखा हुआ था, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट। इसके बारे में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है। बेड एंड ब्रेकफास्ट और बी एंड बी इज अ प्राइवेट हाउस और अ गेस्ट हाउस in which you pay for a room for the night and for the breakfast the following morning. A B&B usually has a host in the house. तो क्या बता रहे हैं कि बेड एंड ब्रेकफास्ट जो होता है वो एक प्राइवेट किसी का घर होता है या गेस्ट हाउस होता है, जिसमें आप रात को रुकने के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए, नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए आपको पे करना होता है, और उसमें कोई यूजुअली कोई होस्ट प्रेजेंट होता है उस हाउस। तो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट लिखा हुआ था उस बोर्ड के ऊपर, तो उन्होंने थोड़ा पास जाकर देखा। ही मूव्ड अ बिट क्लोजर, ग्रीन कर्टेन्स हंग ऑन ईदर साइड ऑफ द विंडो, तो वहां पर जो विंडो थी उसके दोनों साइड पर ग्रीन कलर के कर्टेन्स लगे हुए थे। द येलो क्रिसैंथेमम्स लुक वंडरफुल बिसाइड देम, और उसके साथ में येलो कलर के क्रिसैंथेमम फ्लावर्स थे, गुलदाउदी जिसको बोलते हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। He peered through the glass into the room and saw a bright fire burning in the hearth. तो उन्होंने विंडो से झांक कर देखा। He peered through the glass into the room and saw a bright fire burning in the hearth. उन्होंने विंडो से, ग्लास से रूम के अंदर झांक कर देखा। Peered means झांकना। वहां पर हर्थ होता है, जो भट्टी होती है रूम के अंदर, जो फायर प्लेस होती है, तो उस भट्टी के अंदर आग जल रही थी। ब्राइट फायर को उन्होंने देखा जलते हुए। ऑन द कारपेट इन फ्रंट ऑफ फायर अ प्रेटी लिटिल डेस्चंट was curled up asleep with its nose tucked into its belly. In front of fire, फायर के सामने कारपेट पर एक छोटा सा, डैशन मीन्स एक डॉग की ब्रांड है, वो छोटा सा डॉग सोया हुआ था, कर्ल करके सो रहा था, और उसकी नोज उसकी बेली तक टक हो रही थी, यानी बेली तक उसकी नोज पहुंच रही थी। द रूम इटसेल्फ वाज फिल्ड विद प्लेजेंट फर्नीचर, और उस रूम में बहुत अच्छा फर्नीचर लगा हुआ था। देयर वॉज अ बेबी ग्रैंड पियानो, अ बिग सोफा एंड सेवरल प्लम्प आर्म चेयर्स। वहां पर एक छोटा सा ग्रैंड पियानो था, बहुत अच्छा पियानो था, एक बड़ा सोफा था, और काफी सारी, सेवरल मीन्स काफी सारी आर्म चेयर्स लगी हुई थी, प्लम्प मीन्स जिन पर कुशनिंग वगैरह किया हुआ। एंड इन वन कॉर्नर ही स्पॉटेड अ लार्ज पैरेट इन केज, और एक कोने में एक कॉर्नर में केज के अंदर बड़ा सा पैरेट भी उन्होंने देखा। Certainly it seemed a comfortable place to him. निश्चित रूप से यह उसके लिए एक बहुत ही comfortable place लग रहा था। After dithering in the cold for 2 or 3 minutes, Billy decided that he would take a look at the Bell and Dragon before making up his mind. Dithering means होता है hesitating because of being unable to decide. तो वो अंदर जाने में हेजिटेट कर रहे थे, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ पर उन्हें रुकना चाहिए या नहीं। ठंड काफी थी, तो 2-3 मिनट तक वो वहां पर सोचते रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे बिली। फिर फाइनली बिली ने डिसाइड किया कि वो पहले बेल एंड ड्रैगन में जाएंगे, वहां पर देखेंगे उसको, बेल एंड ड्रैगन कैसी प्लेस है, उसके बाद ही वो अपना मन बनाएंगे, क्योंकि बेड एंड ब्रेकफास्ट तो वो देख चुके थे, तो उन्होंने सोचा एक बार उन्हें बेल एंड ड्रैगन भी देख लेना चाहिए। एज ही टर्न टू गो, जब वो वापस जाने के लिए मुड़े, his eye was caught and held in most peculiar manner by the small notice. जब वो वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़े, उनकी नजर उस नोटिस बोर्ड के ऊपर दोबारा गई, और बहुत ही पेक्यूलियर मीन्स बहुत ही अजीब बात उनके साथ हुई कि उनकी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। उस नोटिस ने, उनकी जो नोटिस था वहां पर लिखा हुआ बेड एंड ब्रेकफास्ट, उसने उनकी नजर को जैसे पकड़ लिया था, कैप्टिवेट उनको कर लिया था। उस पर लिखा हुआ था बोल्ड लेटर्स में, बेड एंड ब्रेकफास्ट लिखा हुआ था, बेड एंड ब्रेकफास्ट, बेड एंड ब्रेकफास्ट। तो वो उसको देखे ही जा रहे थे लगातार, बिली उस नोटिस को पढ़े ही जा रहे थे, देखते ही जा रहे थे। ईच वर्ड वॉज लाइक अ लार्ज ब्लैक आई स्टेयरिंग एट हिम। उस पे लिखा हुआ
हर एक लेटर, हर एक वर्ड ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बड़ी सी ब्लैक आईज हैं जो उनको स्टेयर कर रही हैं, उनको घूर रही हैं। उन लेटर्स ने, उन वर्ड्स ने उसको जैसे पकड़ लिया था और उनको कंपेल कर रही थी, यानी फोर्स कर रही थी कि यहाँ पर रुको, फोर्सिंग हिम टू स्टे एंड बिफोर ही न्यू ही वॉज एक्चुअली मूविंग टू द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस। और जब तक कि वो जान पाते उससे पहले ही वो उन्होंने उस घर के फ्रंट डोर की तरफ चलना भी शुरू कर दिया था। क्लाइंबिंग द स्टेप्स एंड रीचिंग फॉर द बेल। उन्होंने उन स्टेप्स के ऊपर क्लाइंब किया, चढ़े वहां पर स्टेप्स पर और बेल तक पहुंच गए। ही प्रेस द बेल। उन्होंने बेल को प्रेस किया। ही हैडंट इवन रिमूव्ड हिज फिंगर फ्रॉम द बेल बटन। उन्होंने बेल के बटन के ऊपर से अपनी फिंगर को हटाया भी नहीं था कि डोर अचानक से खुल गया। द डोर swung ओपन एंड अ वुमन पॉप्ड आउट जस्ट लाइक अ जैक इन द बॉक्स। और उसमें से एक लेडी, एक वुमेन ऐसे बाहर आई जैसे कि जो ये जैक इन द बॉक्स एक टॉय होता है जिसमें बॉक्स के अंदर एक कैरेक्टर होता है जो इस बॉक्स को ओपन करते ही वो एकदम से अचानक से बाहर आता है। उसमें स्प्रिंग होता है, कैरेक्टर के नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है और जैसे ही हम बॉक्स ओपन करते हैं वो एकदम से उछल के बाहर आता है कैरेक्टर। तो कुछ इसी तरह से डोर ओपन कर कर वो वुमेन डोर से एकदम से पॉप अप हुई, डोर से एकदम बाहर निकली, अचानक से बाहर निकली। इट मेड हिम जंप, जिसकी वजह से बिली थोड़ा सा उनको सरप्राइज हुआ और थोड़ा सा वो पीछे की ओर जंप हो गए। शी वॉज अबाउट 45 to 50 years old। वो लगभग 45 या 50 years old थी, अराउंड 50 years old थी। प्लीज कम इन, शी सेड। उन्होंने बोला कि प्लीज अंदर आइए। गिविंग हिम अ वार्म वेलकमिंग स्माइल। और उन्होंने, उन लेडी ने बिल्ली को बहुत ही वार्म और वेलकमिंग स्माइल किया। बिली फाउंड हिमसेल्फ ऑटोमेटिकली वॉकिंग फॉरवर्ड। बिली को लग रहा था जैसे कि वो ऑटोमेटिकली, उनके साथ जो भी हो रहा है अपने आप हो रहा है, वो अपने आप आगे की ओर चलते जा रहे थे। द डिजायर टू फॉलो आफ्टर हर वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग। और उस लेडी को फॉलो करने की डिजायर इच्छा बिली के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आई सॉ द नोटिस इन द विंडो। तो बिली ने कहा कि मैंने विंडो में नोटिस देखा था जिस पर बेड एंड ब्रेकफास्ट लिखा हुआ था, वो नोटिस मैंने विंडो में देखा। आई वॉज वंडरिंग अबाउट अ रूम। और मैं एक रूम के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं एक रूम लेना चाहता हूँ। इट्स ऑल रेडी फॉर यू माई डियर। तो उस लेडी ने बोला कि ये आपके लिए पहले से ही अवेलेबल है, बिल्कुल तैयार है आपके लिए रूम। शी हैड अ राउंड पिंक फेस। उस लेडी का राउंड गोल पिंक चेहरा था एंड वेरी जेंटल ब्लू आईज, और बहुत ही जेंटल नीली आंखें थी। आई न्यू यू वुड कम। मुझे पता था कि तुम आओगे। शी सीम टेरिबली नाइस। बहुत ज्यादा नाइस लग रही थी। बिली टुक ऑफ हिज हैट एंड स्टेप्ड ओवर द थ्रेशोल्ड। बिली ने अपना हैट उतारा और थ्रेशोल्ड होता है दहलीज, यानी कि जब आप डोर से अंदर एंटर करते हैं तो डोर के ऊपर एक वुडन लाइन होती है जिसको थ्रेशोल्ड या दहलीज बोलते हैं। तो उसके ऊपर स्टेप ओवर किया उन्होंने, उसके ऊपर से स्टेप ओवर किया। जस्ट हैंग इट हियर देयर, शी सेड। उसने लेडी ने बोला इसको वहां पर टांग दीजिए, हैंग कर दीजिए अपने हेड को। देयर वर नो अदर हेड्स, नो कोट्स, नो अम्ब्रेलाज, नो वॉकिंग स्टिक्स, नथिंग। वहां पर और कुछ भी नहीं था, ना ही किसी के कोई हेड्स थे, ना कोट्स थे, ना अम्ब्रेलाज थे, ना कोई वॉकिंग स्टिक थी, कुछ भी नहीं था। वी हैव इट ऑल टू आवरसेल्व्स। तो लेडी ने बोला कि यहाँ पर हम लोग ही रहते हैं। यहाँ पर यू सी इट इजंट वेरी ऑफन आई हैव प्लेजर ऑफ टेकिंग अ विजिटर इनटू माय लिटिल नेस्ट। कि ऐसा बहुत कम होता है या अक्सर नहीं होता है कि किसी विजिटर के आने का प्लेजर, मेरे छोटे से घर में किसी विजिटर के आने का प्लेजर या खुशी मुझे हमें मिलती हो। शी सेड स्माइलिंग एज शी लेड द वे अपस्टेयर्स। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऊपर जाने के लिए, अपस्टेयर्स जाने के लिए रास्ता दिखाते हुए जाने लगी। द ओल्ड गर्ल इज स्लाइटली डॉटी, बिली थॉट। सो डॉटी मीन्स होता है एन इनफॉर्मल ब्रिटिश वर्ड फॉर समवन हु इज स्लाइटली क्रेजी और लाइकली टू डू स्ट्रेंज थिंग्स। तो जो बिली ने सोचा कि ये जो ओल्ड लेडी है, ओल्ड वुमेन है,
ये थोड़ा सा क्रेजी है, ये थोड़ी सी अजीब है, इनकी अजीब हरकतें हैं इनकी, ऐसा बिली सोच रहे थे अपने मन में। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट फॉर दिस लेसन। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इतना रिवाइज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।